हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सी वीक का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है फंक्शनल फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे ये वाई एक्स ले लिया, जेड एक्स ले लिया, किस पर डिपेंड है? एक्स पर डिपेंड है। ठीक है, डब्ल्यू एक्स ले लिया, ये सब किस पर डिपेंड है? एक्स पर डिपेंड है। वैसे हम कर लेंगे सेवरल वेरिएबल लेंगे। ठीक है, देखो आर नेसेसरी कंडीशन फॉर आई वाई एक्स डॉट से x1 एफ एक्स y1 y2 अप टू yn। ये क्या है? y1 से yn तक क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंड है? एक्स पर डिपेंड है। उसके डेरिवेटिव भी देखे y1 डैश y2 डैश अप टू yn डैश dx। ठीक है, जैसे हम उसके लिए पढ़ते थे, सिंगल के लिए पढ़े थे हम एफ वाई वाई डैश। ठीक है, ये सिंगल के लिए था। ठीक है, ये क्या था? वाई एक्स पे डिपेंड था और इसका डेरिवेटिव भी एक्स पे डिपेंड था। ठीक है, तो हमने सिंगल के लिए पढ़ा था। अब हम सेवरल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए टू बी एक्सट्रीमम, ये एक्सट्रीमम कब होगा? टू बी एक्सट्रीमम इज डैट डेल एफ बट्टे डेल वाई आई माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल आई वाई डैश इज इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, n डेरिवेटिव्स है, सेवरल डेरिवेटिव n है। ठीक है, तो हमने क्या लेना है? n लेना है। ठीक है, तो हर बार अलग अलग होगा। जैसे डेल एफ अगर हमें f क्या दे रखा है? एफ एक्स वाई जेड वाई डैश और जेड डैश दे दिया। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे डेल एफ बट्टे डेल वाई माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश इक्वल टू 0। एक ही हो गया। और फिर उसके बाद जेड के लिए लिखेंगे डेल एफ बट्टे डेल जेड माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल जेड डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो दो दे रखे हैं। ठीक है, वैसे ही एन दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख रहा है वेयर एक्स नॉट एक्स वन वाई आई एक्स नॉट वाई आई एक्स वन आर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, दैट इज देखो डेल एफ बट्टे डेल वाई एन हमने क्या दिया? आई की रखता है। जब आई के हमारे पास ये यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है, ये आई इक्वल टू 2 के लिए है, ये आई इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, देखो डेल एफ बट्टे डेल वाई वन माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई वन डैश इक्वल टू 0। वैसे डेल एफ बट्टे डेल वाई टू माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई टू डैश इक्वल टू 0। वैसे हम एन तक जाएंगे, डेल एफ बट्टे डेल वाई एन माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई एन डैश इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर जो हमने यहाँ पर आई लिखा था ना, आई इक्वल टू 1 to n, मतलब वाई वन एक्स नॉट वाई वन एक्स वन वाई टू एक्स नॉट वाई टू एक्स वन अप टू वाई एन एक्स नॉट वाई वन एक्स वन आर प्रिस्क्राइब। मतलब ये सब क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास फिक्स मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं की। जैसे हमने वाई वन एक्स नॉट ले लिया, हमने एक्स नॉट की जगह अगर हमें माना 0 दे रखा है और इसकी वैल्यू भी हमने 0 दे रखा है, सॉरी ये 0 दे रखा है, हमने इसकी वैल्यू 1 रख ली। ठीक है, तो वाई टू ऐसी वाई टू एक्स नॉट पे हमने ये 1 पर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमने 0 ले ली। ठीक है, तो हमने ऐसे ले लिया, तो हमें क्या दे रखा है? फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ देखो। देखो कंसिडर द फंक्शनल, हमें जैसे हम पहले कर रहे थे, हमें फंक्शनल क्या करना है? कंसिडर करना है आई एक्स नॉट से एक्स वन एफ एक्स वाई वन वाई टू अप टू वाई एन वाई वन डैश वाई टू डैश अप टू वाई एन डैश डी एक्स। इसके इक्वेशन 1 लेनी है। वेयर जो हमने लिखा था एक्स नॉट एक्स वन वाई आई एक्स नॉट वाई आई एक्स वन आप प्रिस्क्राइब मतलब फिक्स्ड, मतलब आई भी लिख देना है यहाँ पे। आई इक्वल टू 1 to n तक है। ठीक है, आई इक्वल टू 1 to n तक। लेट वाई वन एक्स वाई टू एन वाई टू एक्स अप टू वाई एन आर एक्सट्रीमस ऑफ 1। ठीक है, इसके कितने सारे एक्सट्रीमल लिखेंगे? अगर हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल का है, जो एक्स और जेड का डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, तो हमारे पास दो एक्सट्रीमल निकलेंगे। एक एक्स इक्वल टू कुछ निकलेगा, एक जेड इक्वल टू कुछ निकलेगा। ठीक है, दो एक्सट्रीमल, तो हमारे पास एन डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास एन एक्सट्रीमल निकलेंगे। जैसे वाई वन एक्स वाई टू एक्स अप टू वाई वन एक्स आर एक्सट्रीमस ऑफ 1 के एक्सट्रीमल है। ठीक है, एंड वाई एंड जो हमने ये ले लिया, एंड वाई वन एक्स वाई टू एक्स अप टू वाई एन आर नेबरहुड्स ऑफ नेबरहुड्स इज रिस्पेक्टिवली। मतलब इन सबके जैसे वाई वन एक्स का नेबरहुड है वाई वन डैश एक्स, वाई टू एक्स का है वाई टू डैश एक्स, वाई एन एक्स का है वाई वन डैश एक्स आर नेबरहुड्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है इसके साथ ये इसका नेबरहुड है। सच दैट, तो हमें जैसे हमने पहले लिख रहे थे हम, जैसे हमने पहले लिखा था यूलर्स इक्वेशन y इक्वल टू
वाई बार इक्वल टू वाई प्लस सिग्मा ईटा एक्स लिखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबके लिए लिखेंगे, y1 के लिए भी लिखेंगे, y2, क्योंकि इसके नेबरहुड अलग अलग है ना, सबके नेबरहुड अलग अलग है, तो हम सबके लिए अलग अलग ये लिखेंगे, ठीक है। अलग अलग कंडीशन लिखेंगे, मतलब y1 एक्स क्या होगा, y1 एक्स होगा y1 प्लस सिग्मा वन ईटा वन एक्स, ठीक है। इसके लिए अलग अलग, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया, अलग अलग वेरिएबल निकले, जैसे एक ये y1 निकला, यहाँ y2 निकल गया, ये y3 ऐसे कुछ निकल गया, तो इसके नेबरहुड भी अलग अलग निकलेंगे, जैसे y2 बार एक्स, ठीक है। ये y1 बार एक्स, इसका नेबरहुड ये y3 है, तो ये y3 हमने ले लिया, ये y3 बार एक्स हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग इसके लिए सिग्मा भी अलग होगा, ईटा भी अलग होगा, यहाँ भी सिग्मा भी अलग होगा, यहाँ पर सिग्मा वन ले लो, ये सिग्मा अलग होगा, ईटा भी अलग होगा, वैसे यहाँ भी होगा y3 अप टू n के लिए सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमने वही लिख रखा है, y1 बार एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर y1 बार एक्स क्या है, y1 प्लस सिग्मा वन ईटा वन एक्स, वैसे y2 बार एक्स y2 एक्स प्लस सिग्मा टू ईटा टू एक्स, y3 बार एक्स y3 प्लस सिग्मा थ्री ईटा थ्री एक्स अप टू y1 बार एक्स yn एक्स प्लस ईटा एन एक्स सिग्मा एन ईटा एन एक्स, ठीक है। और वेयर ये इक्वेशन हमने, ये वाली इक्वेशन हमने 2 ले ली, जो हमने ये ले रखा था, ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है। वेयर सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर स्मॉल पैरामीटर्स, ठीक है। इनके लिए क्या है, स्मॉल पैरामीटर्स है, एंड जो ईटा 1 एक्स कमा ईटा 2 एक्स आर आर्बिट्री फंक्शन है, ठीक है। कहीं पर जीरो या ऐसे जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं पर आएगा जीरो, देखो कहाँ पर आएगा, सच दैट आर्बिट्री फंक्शन है, ईटा 1 एक्स नॉट ईटा 2 एक्स नॉट अब डॉट ईटा 3 एक्स नॉट इक्वल टू ईटा 4 एक्स नॉट अप टू ईटा एन एक्स नॉट इक्वल टू 0। वैसे ही ईटा 1 x1 ईटा 2 x1 इक्वल टू ईटा एन x1 इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन 3 ले ली, ठीक है। तो इनकी सबकी वैल्यू क्या है, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 अप टू ईटा एन एक्स नॉट और x1 पर क्या है, इनकी वैल्यू 0 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन 3 है, ठीक है। इसको याद रखना, पुट y1, तो हमने क्या लिख दिया, पुट y1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने ये भी क्या बना, y1 एक्स क्या बना, ये भी तो एक एक्सट्रीमल ही बनाएगा ना, एक्सट्रीमल बनाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, y1 इक्वल टू y1 डैश, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से क्या मिला हमें, आई इंटीग्रल x नॉट से x1 एफ एक्स वाई डैश वाई बार y1 बार y2 बार अप टू yn बार कॉमा y1 बार डैश y2 बार डैश डॉट 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 yn बार डैश dx, ठीक है। ये भी एक एक्सट्रीमल मिला हमें, ये भी क्या है, इसके करस्पॉन्ड ये y1 सब क्या है, y1 y2 y3 क्या है, ये भी एक एक्सट्रीमल होंगे आई के, ठीक है। तो हम आई यहाँ पर y1 की जगह पे हम यहाँ पर y1 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 1 से हमने ये लिख लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमें ये वाली मिल गया, ठीक है, ये वाला मिल गया। तो हमें क्या मिला, ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ, हमें ये किसका फंक्शन मिला वैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स नॉट से x1 एफ एक्स कॉमा वाई आर बार माइन कॉमा y1 वाई आई डैश बार डी एक्स आई इक्वल टू 1 to n दे रखा है, ठीक है। हमने छोटा कर दिया, ये काफ़ी लंबा हो रहा था, हमने इसको छोटा कर दिया। तो हमारे पास देखो दिस इज अ फंक्शन ऑफ, तो हमारे पास क्या बना है, फंक्शन ऑफ, हमारे पास क्या मिला है, फंक्शन ऑफ सिग्मा का फंक्शन मिलेगा ना, सिग्मा आई का फंक्शन मिलेगा, ठीक है। सिग्मा आई मिलेगा, देखो सिग्मा आई इंटीग्रल x नॉट से x1 एफ एक्स, ये इनकी वैल्यू रख देंगे हम, इन सब की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो हम देखो वाई आई प्लस वाई आई सिग्मा आई ईटा आई कॉमा वाई आई डैश प्लस सिग्मा आई डैश ईटा आई डैश, ठीक है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं y1 बार प्लस सिग्मा आई ईटा बार ही निकला, बार की जगह पे तो हमने ये लिखना है, ठीक है, ईटा 1, वैसे y2 प्लस सिग्मा 2 ईटा 2 y अप टू yn प्लस सिग्मा n ईटा n, ठीक है। तो हम ज़्यादा लंबा ना करके हमको इसको शॉर्ट मिल गया, जहाँ हमने i इक्वल टू 1 to n लिख लिया, ठीक है, 1 to n है, फ्रॉम ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम
2 से मिला। यहाँ पे इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 होना चाहिए था। यहाँ पर ये 4 इक्वेशन, क्योंकि 3 तो ये हमारे पास ये है, ये हमें कहाँ से मिला, इक्वेशन 2 से हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये इक्वेशन 4 है। इंटीग्रेट हम क्या करेंगे, पार्सली करेंगे, या हम डिफ्रेंशिएट वैसे भी कर सकते हैं, पार्सली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 फॉर रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा आई। ये सिग्मा आई का फंक्शन है, जैसा हमें पहले मिला था सिग्मा का फंक्शन मिला था, यहाँ में सिग्मा आई मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा एन, ठीक है, इनका फंक्शन मिल रहा है। तो हम इसको पार्सली या वैसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नॉर्मली ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। और तो हम क्या लगा देंगे यहाँ, लेबनीज रूल लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो पीछे की बाद की वैल्यू क्या आएगी, ये फंक्शन ये डिफरेंशिएट होगा, ये क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में ना सिग्मा आई के रिस्पेक्ट में। और पीछे क्या आएगा, सिग्मा आई का तो होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट सिग्मा x1 अपॉन सिग्मा आई नॉट क्या हो जाएगा, ये 0 दे देगा वैसे ही। तो ठीक है, ये पीछे का भी सारा क्या आएगा, लेबनीज रूल से ये क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट, हमने डिफरेंशिएट किया डेल एल बट्टे डी आई बट्टे डी सिग्मा आई इक्वल टू एक्स नॉट से x1 डेल आई बट्टे डेल सिग्मा एफ x1 x कॉमा y1 प्लस सिग्मा आई ईटा आई कॉमा सिग्मा आई डैश ईटा ईटा आई डैश सिग्मा आई डैश ईटा आई डैश। दिस सिग्मा आई है ईटा आई डैश होगा डी एक्स, क्योंकि सिग्मा आई क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, ईटा क्या है, एक्स का फंक्शन है, ईटा आई क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा देन, तो देखो हमारे पास एफ क्या आया, या तो तुम इसको इसी फॉर्म में भी रह सकते हो। ठीक है, इसी फॉर्म में रखोगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने लिखा डेल आई बटे डेल सिग्मा आई एफ एक्स कॉमा वाई आई बार कॉमा वाई आई बार डैश लिखा है। ठीक, सिर्फ मैंने इतना लिखा है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि हम फिर इसको पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमको डिफरेंशिएट करना है इसे। तो डेल एफ बट्टे ये किसका फंक्शन है, एक्स का, तो डेल एफ बट्टे डेल एक्स इंटू डेल एक्स बट्टे डेल सिग्मा आई, मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर एक्स क्या होगा, सिग्मा आई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वैसे ही फिर प्लस डेल एफ बट्टे डेल आई बार सॉरी वाई आई बार इंटू डेल वाई आई बार, ये डेल यहाँ पर है डेल वाई बार आई या वाई आई बार अपॉन डेल आई बटे डेल सिग्मा आई प्लस सिग्मा एफ डेल बार आई डैश इंटू डेल वाई आई बार डैश अपॉन डेल सिग्मा आई। ठीक है, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ये, फिर एक्स का होगा सिग्मा के, फिर एफ होगा, फिर एफ इसके रिस्पेक्ट में होगा, ये फिर ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, सिग्मा आई, फिर ये एफ किसके रिस्पेक्ट में इसके, फिर ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, सिग्मा आई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये क्या आएगा, 0 वैल्यू देगा, क्योंकि आई क्या है, फ्री फ्रॉम सिग्मा। ठीक है, ये 0 होगा। और यहाँ से देखो, तो हमारे पास वाई आई है, हमारे पास वाई आई बार है, हमारे पास वाई आई प्लस सिग्मा आई ईटा आई, और यहाँ पर क्या है वाई आई डैश क्या मिलेगा हमें, वाई आई डैश, ये भी डिफरेंशिएट होगा, वाई आई डैश प्लस सिग्मा आई ईटा आई डैश होगा। ठीक है, ये रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सिग्मा आई के, ये पार्ट 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ ईटा आई। ईटा यहाँ पर तो हमने वही लिखा है, देखो ईटा आई एफ डेल एफ बट्टे डेल बार आई प्लस ईटा आई डैश डेल एफ बट्टे डेल बार डैश आई। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू जो हमारी ये वैल्यू निकली हमारे पास, ये किसकी वैल्यू निकली, इसकी वैल्यू निकली। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो हमने इक्वेशन यहाँ पर इसकी वैल्यू निकली। ठीक है, इसकी वैल्यू निकली, तो हमने इस इक्वेशन में लिख दिया इसे। तो डेल आई बटे डेल सिग्मा इक्वल टू एक्स नॉट से x1 ईटा आई डेल एफ बटे डेल आई डैश डी एक्स प्लस, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में मिली हमें, तो हमने अलग अलग इसको इंटीग्रेट भी कर दिया। ठीक है, इंटीग्रल साइन भी अलग अलग कर दिए साथ में, एक्स नॉट से x1 डेल आई डैश डेल एफ बटे डेल बार आई डी एक्स, हमने I1 I2 ले लिए। ये इक्वेशन यहाँ पर ये हमारी 4 थी, क्योंकि यहाँ पर 3 हम पहले ही ले चुके हैं, तो हमारी ये वाली 4 है, ये इक्वेशन 4 है, ये 5 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
तो हम देखो, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, I2 हो जाएगा I2 इक्वल टू, देखो I1 को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। I1 को ऐसे ही रहने देना है, तो I2 सॉल्व करना है, x नॉट से x1 डेल आई डैश डेल एफ बटे डेल बार आई डैश डी एक्स इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। डेल एफ बटे डेल बार आई डैश इंटू ईटा आई हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल ईटा आई, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ईटा आई आएगा। हम इंटीग्रल साइन लगा देंगे, एक्स नॉट से x1 माइनस एक्स नॉट से x1 डेल डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल बार आई डैश इंटू ईटा एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रल साइन लगाएंगे तो ईटा आई एक्स नॉट क्या है, ईटा आई एक्स नॉट इक्वल टू ईटा आई x1 है, ये क्या जीरो वैल्यू है, इक्वेशन 3। तो हमने यहाँ पर देखो जो इक्वेशन 3 लिखी थी, यहाँ से हमें ये मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास I2 का आएगा एक्स नॉट से माइनस, यहाँ पर माइनस आना है, माइनस एक्स नॉट से x1 ईटा आई डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल बार डैश आई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर आई जब आई लिखोगे तो यहाँ पर आई के लिए आई लिखोगे तो हम आई की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, I 1 to n, तो हमें पता कैसे चलेगा आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n है, ठीक है। वैसे आई इक्वल टू 1 to n, जहाँ जहाँ पर आई लिखोगे वहाँ पर वहाँ के लिखोगे, आई की वैल्यू भी लिखोगे, आई कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अब देखो पुट 2 in 5, यहाँ पर क्या आएगा 5, ठीक है। ये क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, पुट I2 इंटू इन 5, जो हमारी ये 5 इक्वेशन बनी थी, 4 तो हमारी ये वाली 4 थी, ठीक है, ये 4 थी और ये 5, I2 की वैल्यू 5 में रखेंगे तो डेल आई बटे डेल सिग्मा इक्वल टू एक्स नॉट से x1 ईटा आई, देखो दोनों में ईटा आई कॉमन आएगा तो ईटा आई हमने पहले ले लिया, डेल एफ बटे डेल आई बार माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल आई बार डैश डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रल साइन है, डी एक्स है इसमें, तो ये डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या थी, नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल, तो हमारे पास क्या होना चाहिए डेल एफ बटे डेल आई, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर डेल आई इक्वल टू 0, ठीक है, एट डेल आई इक्वल टू 0, तो डेल एफ बटे डेल आई बटे डेल सिग्मा आई इक्वल टू 0 एट डेल आई इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा ये वाला एक्स नॉट से x1 ईटा, ये एक्स का फंक्शन था, हमने इसको एक्स का फंक्शन लिख लिया, सॉरी, ईटा आई एक्स डेल एफ बट्टे डेल बार आई माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल आई बार डैश डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है, ठीक है। यह हमेशा 0 नहीं होगा, आर्बिट्री फंक्शन है तो हमेशा 0 क्या कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है, डेल एफ बट्टे ये वाला, ठीक है, तो ये 0 रहेगा। तो आप देखो तो जहाँ और x टेंस टू 0, जब हमारे पास x टेंस टू 0 होगा तो हमारे पास क्या आएगा वाई आई बार इक्वल टू वाई आई और वाई आई बार डैश इक्वल टू वाई आई डैश, ठीक है। तो ये हम सीधा ये भी लिख रहे हैं, ये एट यहाँ पर ये लिख सकते हैं एट सिग्मा टेंस टू 0, ठीक है। तो हमारे पास तब ये आएगा, तो डेल एफ बट्टे डेल वाई आई माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल आई डैश इक्वल टू 0, आई क्या है आई इक्वल टू 1 to n, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल, जो हमें फंक्शनल दिया था इसका ये नेसेसरी कंडीशन है। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ पूरा है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एक्सट्रीमल्स निकालने, क्योंकि दो और ये क्या है दो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें है तो एक्सट्रीमल्स निकलेंगे, एक वाई एक्स निकलेगा एक जेड एक्स निकलेगा, ठीक है। तो फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल, हमें पता कैसे चलेगा कि किस पर डिपेंड है, देखो जिस पर डेरिवेटिव दिया रहेगा, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है उस पर हमें ये फंक्शन डिपेंडेंट दिया है, ठीक है। देखो हमें वी वाई एक्स जेड एक्स दे रखा है 0 to π/2 वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड डी एक्स, ठीक है, गिवन डैट जो हमें ये हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है। वाई नॉट पे वाई एक्स नॉट पे वाई नॉट एक्स नॉट पे वाई 0 है, एक्स π/2 पे वाई -1 है, एक्स 0 पे जेड क्या है 0 और एक्स π/2 पे जेड क्या है हमारे पास 1 है,
ठीक है। तो हम देखो एफ दे रखा है हमें वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस 2yz। तो हम क्या लिखेंगे डेल एफ बटे, तो हम तो पहले इसके एफ के रिस्पेक्ट में इसको एक्स एक्स सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में हम यूलर्स इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं इससे। तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2z आएगा। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में आएगा 2z माइनस डी बटे डी एक्स। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली करना है तो जेड क्या हो जाएगा इसमें कांस्टेंट है 2z माइनस डी बटे डी एक्स टू वाई डैश इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया जेड माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो हमारे पास वाई डबल डैश क्या आएगा जेड आ जाएगा। ठीक है, और जेड डबल डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से हम जेड डबल डैश करेंगे 2 बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम जेड के रिस्पेक्ट में यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे डेल एफ बटे डेल जेड माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल जेड डैश इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या है देखो यहाँ पर क्या है, अब y कांस्टेंट हो जाएगा 2y माइनस डी बटे डी एक्स 2y डबल डैश इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा z डबल डैश इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी क्या निकली थी, ये वैल्यू निकली थी, तो मतलब y फोर्थ डेरिवेटिव माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब डी की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो हम क्या लगाएंगे इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाएंगे हम। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हमारे पास क्या आएगी m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देखो m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो वही लिखा हमने। तो हमारे पास क्या आएगा m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा कॉमा m इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया। ठीक है हमारे पास, तो हमारे पास वाई एक्स क्या बनेगा, वाई एक्स बनेगा c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c3 कॉस एक्स प्लस c4 साइन एक्स बनेगा। ठीक है, इसके लिए ये क्या है इमेजनरी रूट है, उसके लिए ये वाला बनेगा c3 कॉस एक्स प्लस c4 साइन एक्स और यहाँ पे m इक्वल टू 1 कॉमा m इक्वल टू माइनस 1 है। ठीक है, जब m इक्वल टू 1 है प्लस के लिए तो e की पावर x, तो और m इक्वल टू माइनस 1 है तो e की पावर माइनस एक्स बना। ठीक है, और ये इमेजनरी के लिए कॉस एक्स और साइन एक्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ से तो हमारे वाई एक्स निकल गया हमारा वाई एक्स, अब जेड एक्स भी तो निकालना है। तो जेड एक्स हमें क्या दे रखा है, तो जेड हमारा क्या निकला वाई डबल डैश। तो हम इसको जब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, देखो एक बार डेरिवेटिव करा तो हमारे पास आएगा c1 ई की पावर एक्स माइनस c2 ई की पावर माइनस एक्स कॉस का हो जाएगा, देखो कॉस का हो जाएगा माइनस c3 साइन एक्स और फिर प्लस c4 कॉस एक्स। ठीक है, साइन का कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, साइन का प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये रहा। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा c1 ई की पावर एक्स माइनस एक और बार माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स, फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन का क्या जाएगा कॉस c3 कॉस एक्स फिर कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस c4 साइन एक्स। तो हमारे पास क्या बना जेड एक्स ही बना। ठीक है, तो हमारे पास ये y और z हमारे पास ये आ गए। अब देखो जब हम कंडीशन लगाएंगे इस पर, जब हमें कंडीशन दी है वो लगा दो y 0 पे 0 तो हमारे पास आएगा c1 प्लस c2 प्लस c3 और y पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस 1 तो c1 ई की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 ई की पावर माइनस पाई बाय 2 प्लस c4 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 2 पर कॉस क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो c3 इसमें 0 हो जाएगा और साइन 0 पे 0 होता है। और वैसे ही z0 क्या हो जाएगा हमारे पास z इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, देखो c1 z0 हमारे 0 दे रखा है तो c1 प्लस c2 माइनस c3 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा और z पाई बाय 2 इक्वल टू 1 दे रखा है। तो ठीक है, तो c1 ई की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 ई की पावर माइनस पाई बाय 2 और माइनस c4 आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली और इसको सॉल्व करो। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2c1 प्लस c2। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस कर देंगे ये वाली इन दोनों कंडीशन को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2c1 प्लस ये कॉमन आएगा 2 बार c1 2 इंटू c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 मतलब c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से तो हमने यहाँ पर लिखा c1 प्लस c2 इक्वल टू 0
और ये वाली सी वाई पाई बाय 2 और जेड पाई बाय 2 को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करा तो हमारे पास आएगा 2c1 ई की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 ई की पावर माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्या आया, 0 आया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा, c1 ई की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 ई की पावर माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर से हमने c1 या c2 की वैल्यू निकाल लो, c2 इक्वल टू माइनस c1 रख दो। ठीक है, जब हमने ये वाला देखा तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या तो ई की पावर पाई बाय 2 से इंटू भी कर सकते हैं, माइनस कर दो फिर, या तो ठीक है, इन दोनों को कैसे भी सॉल्व करो। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो c1 और c2 क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास c1 और c2 क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक कंडीशन c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 और एक आएगा c1 ई की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 ई की पावर माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या तो इसमें ई की पावर पाई बाय 2 हमने प्लस करा, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा, c2 ई की पावर पाई बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0। तो ये तो कभी 0 नहीं होता। ठीक है, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं देगा, क्योंकि ई की पावर पाई बाय 2 कुछ और देगा, ई की पावर माइनस पाई बाय 2 कुछ और देगा, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, नेवर इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ c2 इक्वल टू 0 होगा। तो ठीक है, c2 0 आ गया, तो यहाँ से ये वाली कंडीशन से c1 भी 0 आ गया। ठीक है, तो c1 और c2 हमारे पास 0 आ गए। ठीक है, c1 भी 0, c2 भी 0, और तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये 0 ये भी 0, तो हमारे पास c3 क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो c4, तो अगर c1 0 है, ये भी 0, तो c4 क्या आएगा हमारे पास, -1। तो c4 हमारे पास क्या आया, -1। तो y क्या आएगा, y x आएगा हमारे पास, ये y x है और ये z x है। y x क्या आएगा, माइनस, क्योंकि c4 क्या है, माइनस, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ऐसे निकालना है, तो दो एक्सट्रीमल क्या आएंगे, वाई एक्स और जेड एक्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन 2 देखो, हमें हमें एक्सट्रीमाइज करना है, एक्सट्रीमल्स निकालना है। ठीक है, एक्सट्रीमल्स निकालना है, आई वाई एक्स देखे, ओ ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, चलो ये तो पहले ही जैसा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।